हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स, तो वार्मली वेलकम है आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का। और आईआईटी जाम रिजल्ट जैसे ही लगा है उसी के साथ साथ आईएफएस के बच्चों ने जो है इस एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। ऐसे ही हमारे एक दोस्त, ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट जो है आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिन्होंने इस एग्जाम में बहुत बेहतरीन रैंक को हासिल किया है। तो जानते हैं उनसे ही उनकी कहानी क्या रही इस एग्जाम्स की, क्या उनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, उन्होंने क्या अप्रोच लगाई ताकि जो है इतना बेहतर रैंक जो इन्होंने हासिल किया। और इतना बेहतर रैंक हासिल किया है कि आने वाली जो भी सारे एस्पायरेंट्स हैं तो उनका ख्वाब होता है ये रैंक हासिल करना। तो जानते हैं उन्हीं से ही उनकी कहानी कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया था इस एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस की टीम की तरफ से। थैंक यू सर। चलो, तो दोस्त आपका नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार मालव है और मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं राजस्थान स्टेट कोटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, तो फिर आपका आईआईटी जाम में रैंक कितना रहा था? मेरे आईआईटी में बायोटेक्नोलॉजी में 62 रैंक थी और केमिस्ट्री में 600 के अप्रोक्स है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी आपने 62 रैंक हासिल की है और उसी के साथ साथ आपने केमिस्ट्री में 600 की रैंक हासिल की है। हाँ, अप्रोक्स 600। अरे यार भाई, बहुत बड़ी बात होती है केमिस्ट्री में 600 रैंक लाना भी, और आईआईटी जाम बीटी में 62 रैंक लाना, ये तो बहुत कमाल की बात है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार जो है मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ इस बढ़िया से रैंक के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो मुझे बताओ थोड़ा आपके बारे में कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, फिर आपका थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ। सर मैंने मतलब 11 12 तो मतलब नॉर्मल की थी, मतलब कुछ तैयारी सोची नहीं थी मैंने। हम्म मतलब नॉर्मल होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल से। हम्म। तो मैंने 11 12 गवर्नमेंट स्कूल से की थी। उसके बाद सोचा कि इसने दोस्त ने बोला था कि यार नीट की तैयारी कर लो एक बार, हम्म। क्योंकि ट्वेल्थ ट्वेल्थ में मतलब अच्छे मार्क्स थे। तो फिर मैंने एलन ज्वाइन कर लिया 12th क्लास में, ट्वेल्थ क्लास के बाद। और फिर नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, तो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर लगा कि एक बार और देना चाहिए, तो फिर से दिया। उसमें भी नहीं हुआ, फिर साथ में बीएससी भी कर रहा था। तो फिर अभी जो 24 मेरे नीट हुआ था उसमें अच्छे मार्क्स थे, मतलब 640 नंबर थे उसमें मेरे। लेकिन फिर भी नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर लीक कुछ ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने अपने टीचर से बात की। उन्होंने बोला कि एक बार आप जेएम की प्रिपरेशन कर लो और उसको दे लो, आप मास्टर्स कर सकते हो आईआईटी से। फिर मैंने जेएम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, तो फिर मतलब नीट से जब जाम की तरफ स्विच किया तो तब उस टाइम दिक्कतें भी आई होगी ना आपको कुछ, तो फिर अब उसको कैसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई सर। तो फिर आपने उसको कैसे फेस कुछ किया? मतलब कुछ टॉपिक थे जो जेएम में थे, नीट में नहीं थे। कुछ टॉपिक थे जो दोनों में थे। जो हम्म। टॉपिक दोनों में थे उनको मैंने और स्ट्रॉन्ग किया अपने। और जो टॉपिक नहीं थे उनको मतलब बेसिक से पढ़ा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप पे गया नहीं उनमें मैं। और फिर मॉक टेस्ट दिए तो मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर थे, तो फिर हो गया फिर वो। अच्छा अच्छा, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर थे तो हो गया फिर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब जर्नी स्टार्ट की थी, आप बोले 11 12 में आप प्रिपेयर कर रहे थे, फिर आप नीट की तरफ आए। तो फिर नीट के ये जो 3 4 अटेम्प्ट आपको लगे तो उसमें आपका फेलर्स था, मतलब रैंक मार्क कम थे, हम फेलर्स ना नहीं बोल सकते, मार्क कम थे। तो उसको इम्प्रूव करने में आपने कौन कौन सा स्ट्रैटेजी अप्रोच यूज़ किया था? मैं एनालिसिस करता था, टेस्ट टेस्ट देता था, एनालिसिस करता कि गलती कहाँ हुई है। फिर उस गलती को सुधारता था, फिर वहां से फिर इम्प्रूव करता था, फिर टेस्ट देता था। ऐसे टेस्ट दे के अपनी गलतियां सुधारी सर, और अच्छा। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ओके, तो फिर आप मतलब पढ़ने का तरीका क्या रहता था आपका प्रॉपरली, अगर मैं बात करूँ पढ़ने के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर आपने कैसे पढ़ा है इन चीज़ों को, तो चाहे नीट के सर हो पहले तो या मैं फिर। हाँ, पहले मैं थ्योरी पढ़ता था, मतलब जो इम्पोर्टेंट मतलब थ्योरी होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था उस टाइम पर। पहले थ्योरी पढ़ता था, फिर कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे उनकी फिर वापस जाके थ्योरी पढ़ता था। अच्छा। और जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको मार्क करके फिर दूसरी बार जब रिवीजन करता था तो पहले उन्हीं क्वेश्चन को करता था, फिर वापस उनकी थ्योरी पढ़ता था जाके।
अच्छा, मतलब पहले थ्योरी पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए तो फिर से थ्योरी पढ़ते थे और फिर क्वेश्चन की तरफ आते थे। जी सर। जी, ऐसा है। तो फिर जब आपने जाम की तरफ स्विच किया तो जाम का सिलेबस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत वास्ट है, अगर मैं बीटी की बात करूँ तो वो उसमें फिजिक्स असल है, में दोनों में केमिस्ट्री। किया, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी दोनों साथ में की थी मैंने। हाँ, तो फिर ये तो बड़ी बात है आपकी, क्योंकि केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपने पढ़ा, उसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी का भी सिलेबस आपने पढ़ा। मतलब जब दोनों जगह के ऊपर दोनों चीज़ों में या दोनों टॉपिक्स को आपने साथ में पढ़ा तो उस वाले टाइम आपके दिमाग में क्या अप्रोच रही थी फिर? मतलब सोचा था कि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से, तो बायोटेक्नोलॉजी मेरी मतलब फेवरेट सब्जेक्ट थी। केमिस्ट्री नहीं थी इतनी। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा मतलब कोशिश करता था कि शायद इसमें अच्छी रैंक आ जाए। तो वही हुआ आखिर में। अच्छा, आ ही रहा आखिर में। तो फिर जब आपने आपकी रैंक देखी तो आपके घर वालों का आपको क्या रिएक्शन था उस टाइम? हाँ, घर वालों ने बोला कि नीट में तो कुछ हुआ नहीं, अच्छा इसमें अच्छी रैंक आ गई आपकी। अच्छा, इसमें अच्छी रैंक आ गई तो मतलब आपने ये जो रैंक हासिल की ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बच्चों का ख्वाब होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको मतलब जब आपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जी में सर। आपने किस लेवल से या कैसे किस मैनर में आपने गए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे आप तो? सर वो आईआईटी दिल्ली की जो वेबसाइट है उस पे मतलब पीवाईक्यूज है सारे। हाँ। तो मैंने उनको डाउनलोड किया, पूरे पीवाईक्यूज को 3-4 बार प्रैक्टिस किया मैंने। हम्म। उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, किस लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है। ओके ओके। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपने पूरे पीवाईक्यू के पेपर को डाउनलोड किया और पीवाईक्यू के आधार के ऊपर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या जी हेल्प सर। हुई आपको, मतलब जो भी बच्चे हैं हमारे कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं आईआईटी जाम के लिए, तो वो पीवाईक्यू को ना देख के क्या करते हैं, सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आपका जी क्या सर। सजेशन रहेगा, पीवाईक्यू देखने के बाद आपको क्या हेल्प होती है? नहीं, पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है कि आपको किस लेवल पे पढ़ना होता है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा डीप में चल जाते हो और वहां से क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आप फिर आपको टाइम भी लगता है और वहां से कोई रैंक हासिल भी नहीं होती है आपको। तो अच्छी बात है ना, आप पीवाईक्यूज करो, उनके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको पढ़ना क्या है। आपका नेरो हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस उनके अकॉर्डिंग तो। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से देखते हो, पीवाईक्यू को लगाते हो, तो आपका सिलेबस जो है वो नैरो हो जाता है और आपको पढ़ने में डायरेक्शन आ जाती है। यस सर। और ओके। कम टाइम में आप अच्छी से अच्छा इंप्रूवमेंट करते हो। तो फिर आपने केमिस्ट्री और बायोटेक को साथ में पढ़ा, तो फिर इतना सिलेबस को पढ़ने में आपका क्या माइंडसेट रहा था, मतलब क्या क्या प्रिपेयर किया आपने? सर मैं नीट तैयारी कर रहा था, तो मतलब केमिस्ट्री में अच्छी थी मेरे। अच्छा तो मैं दोनों को साथ में करता था, दोनों में मुझे मजा मजा आता था, दोनों को करता था मैं तो। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं ये कहूँगा कि जब आप बायोटेक का सिलेबस देखते हो तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है और उसी के साथ साथ जी सर। बायोलॉजी भी है। अब आप नीट का हाँ। प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से नाता था, मैथ से तो कोई रिलेशन ही नहीं था। तो फिर मैथ हाँ, के लिए कहीं से कहीं आपने नहीं क्या था। किया? मैथ के लिए सर मैंने यूट्यूब पे कुछ मतलब जो सिलेबस था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, उनकी वीडियो देखना चालू किए अच्छे अच्छे टीचर्स की। वहां से थोड़ा बहुत बेसिक से आइडिया हो गया, मतलब कि ठीक है कर लूंगा मैं, क्वेश्चन आ जाएगा तो। अच्छा, मतलब मैथ के लिए आपने अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, बस आपने यूट्यूब से पढ़ा और ट्राई किया कि अच्छे से पढ़ सको। हाँ, और पीवाईक्यूज देख के कर लिया फिर वो। अच्छा, तो फिर जब आप बायोटेक्नोलॉजी के सेशन में आते हो, बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपने देखा होगा कि बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो इन सब्जेक्ट्स जी के लिए सर। आपने क्या अप्रोच यूज की थी, क्योंकि ये सिलेबस या सब्जेक्ट जो है आपके नीट में के सेक्शन में कम देखने को मिलते हैं। जी सर। मतलब अच्छी क्या है कि हमारे जो नीट में पढ़ाते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी, इनके बारे में जो भी साइंस है, तो वहाँ पर बेसिक से पढ़ाते हैं वो। क्योंकि हमारे बेसिक से होता है, लेकिन यहाँ पर एडवांस में आ जाते हैं वही हम्म टॉपिक। तो जो हमारे कुछ दोस्त थे उनकी मैंने बुक्स ली, उनका मतलब जो कर रहे थे पहले से ही, उनकी बुक्स ली और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने। हम्म। हाँ। तो फिर आप अगर मैं बात करूँ सो जस्ट लाइक सपोज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो उसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आ जाते हैं और उसके भी बाद बहुत सारे फैक्टर्स, एंजाइम्स का यूज होता है।
और उनसे जुड़े जो है जी हर सर। बार हमें सवाल भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आईआईटी जाम के। तो उसको आपने मेमोराइज करने में या फिर दिमाग में कैसे रखना इतने सारे फैक्टर्स को, आपके लिए उसके लिए आपका क्या अप्रोच रहा फिर? उसके लिए सर मैं लकी हूँ कि मुझे अच्छे टीचर मिल पाए। जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था तो जो टीचर पढ़ा रहे थे ये टॉपिक, तो वो बहुत डिटेल में पढ़ा रहे थे, मतलब उनको बहुत अच्छे से हमें समझाया उन्होंने। वहां से मुझे अप्रोच मिली है पूरी। तो मतलब आपको वहां से अप्रोच मिली अच्छे से। तो फिर आपका अगर मैं ये कहूँ कि नीट के प्रिपरेशन का आपके आईआईटी जाम के प्रिपरेशन में क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ? तो बहुत फायदा हुआ, मतलब पूरा फायदा ही हुआ, ऐसा माने तो। तो ओके, पूरा फायदा ही हुआ नीट के प्रिपरेशन का, आपका बेस हाँ। क्लियर हो गया उसकी वजह से। यस सर। तो फिर और मैं जब मतलब एग्जाम। जी हम्म, सर। बोलिए बोलिए, आप एग्जाम का कुछ बोल रहे हाँ, मतलब जब एग्जाम में जाते हैं ना तो अपन क्या करते हैं कि हमें जो पढ़ा होता है वही वही करते हैं अपन की। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कर दिया। लेकिन एक बात है, आप कॉमन सेंस भी साथ में रखिए एग्जाम में जाते टाइम पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी साथ सॉल्व हो जाते हैं। आप मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो आराम आराम से वहां से। ओके, क्वेश्चन के ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आपके नीट का मल्टीपल फेलर से, तो उसके वो फेज करके जब आपने जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम दिमाग में क्या अप्रोच रही थी? क्योंकि नीट की जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो आप फेलर हो जाते हो तो थोड़ा डिप्रेशन भी आ जाता है। तो उस डिप्रेशन से या फिर उस निगेटिविटी से आप बाहर कैसे निकले फिर? सर मैं अपने टीचर से बात करता था कि सर मैंने इस बार भी नीट का दिया, हुआ नहीं सिलेक्शन, तो ये जेम के बारे में टीचर ने बताया था मुझे कि आप जेम की तैयारी करो, वहां से आप अच्छी जगह पे पहुंच पाओगे। अच्छा अच्छा। तो मतलब इस जर्नी में आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का क्या हेल्प रही आपको? सर फैमिली का तो हमेशा सपोर्ट रहता है। हाँ वो तो है। हाँ। पापा बोलते हैं कि आप, तू जो करना चाहता है वो कर, तू बस बोल दे मुझसे क्या कर रहा है तू। अच्छा अच्छा। घर वाले आपके क्या करते हैं मतलब? पापा मम्मी दोनों एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं वो। अच्छा, मतलब आप मतलब फार्मर बैकग्राउंड से आते हो और इतना अच्छा प्रिपेयर जी कर रहे सर। हो। ठीक है। ये जी सर। आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फार्मिंग करते टाइम हमें भी घर वालों का ऐसा होता है कि घर वालों को भी साथ चाहिए होता है, क्योंकि फार्मिंग में कितने भी लोग हो वो कम ही पड़ जाते हैं। हाँ। जी सर। तो फिर ये सारी जर्नी हो गई, आप डिप्रेशन से बाहर आए, आपने आईआईटी जाम में इतना बेहतर रैंक हासिल किया। तो मैं फाइनली आपसे ये जाके ये पूछूंगा कि जब आपका रिजल्ट लगा, रिजल्ट के बाद आप खुश भी हुए होंगे, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आगे का क्या सोच रहे हो, अब आगे क्या करना है? और जी सर, अगर मेरे पास दो अप्रोच है, अगर ओनली अगर एमएससी करनी है हम्म तो आईआईटी में करूंगा, मतलब ट्राई करूंगा। अगर हम्म। इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो फिर आईसेक में ट्राई करूंगा सर। आईआईएससी या आईसर, क्या बोला आपने? आईआईएससी। आईआईएससी में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए टारगेट करोगे? तो फिर जी सर। उसके बाद आप क्या सोच रहे हो, मतलब पीएचडी करके रिसर्च करना है, मतलब रिसर्च में जाना है, या फिर एमएससी करके कुछ अलग करने का ख्वाब है आपका? नहीं मतलब इतना कुछ देख लिया तो मतलब रिसर्च में जाना है सर मुझे, मतलब सोच लिया मैंने, रिसर्च में जाना है मुझे। अच्छा अच्छा, सोच लिया है आपने रिसर्च में ही जाना है। तो फिर आप हाँ। बीएससी कहाँ से कर रहे थे, मतलब लोकल कॉलेज था या यूनिवर्सिटी थी कोई अच्छी सी? लोकल कॉलेज था सर, कोटा यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ हमारा कोटा गवर्नमेंट कॉलेज है कोटा का, तो वहाँ से मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की। अच्छा अच्छा, आपने बीएससी आपकी कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट की है। और जी सर। उसी के साथ साथ जब आप मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर टेस्ट सीरीज लेते हो, तो उसका क्या बेनिफिट होता है प्रॉपरली आपके फाइनल एग्जाम में? सर टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आपकी वीकनेस पता चल जाती है उससे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आपकी रैंक पता चलती है कि आप इतने बच्चों में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, हम्म आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना होता है। हम्म। मतलब टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है, मतलब टेस्ट सीरीज कुछ आप स्किप नहीं कर सकते। हम्म। आप थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते मतलब। हाँ वो तो है, मतलब थ्योरी पढ़ के, ये थ्योरी का एग्जाम तो है नहीं कि इस वजह से जो है। हाँ। और फिर आपको वो माहौल मिल जाता है टेस्ट सीरीज में कि आप एग्जाम में कैसे बैठोगे, मतलब कैसे आप वहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे। टाइम हम्म मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्योंकि मतलब जेल का पेपर ऐसा होता है कि इसमें टाइम तो कम नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट तो होता है ना कि आप पेपर को किस वे में कर रहे हो पेपर को आप। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने आपका फ्यूचर का भी बताया, आपने डिप्रेशन की भी अच्छी बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी सारी बातें बताई है हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए, नए एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी अच्छी भी है। आपने मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है एक ही साथ, आईआईटी जाम केमिस्ट्री भी हो जाए और आईआईटी जाम बीटी भी हो जाए, और दोनों में अच्छा रैंक भी आपने हासिल किया है। तो मेरे साइड से, पूरे आईएफएस के टाइम से साइड से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा वंस अगेन। एंड उसी के साथ साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपकी आगे आने वाली जर्नी के लिए। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहना, ऐसे ही रैंक हासिल करना, और आपका जो भी हर ख्वाब हो वो मुकम्मल हो जाए। आपका आने वाले जो भी साल रहे, आप एक बेहतर कैंडिडेट की तरह, बेहतर फैकल्टी की तरह जो है ये उभर के आ जाए। चलो, so thank you so much for थैंक यू sharing सर। your journey, your experience, your knowledge with me. And once again, thank you so much from all IFS team and my side. Chalo, thank you so much.